नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं स्नेहलता आज अपने लेक्चर के साथ जिसमें कि हम नेचुरलिज्म पढ़ रहे हैं, जो हमारा सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, जिसमें हमारा 4th यूनिट चल रहा है। इसमें जो है हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारी नेचुरलिज्म है, ठीक है, इसका जो टॉपिक था, हमारा टॉपिक काफ़ी डिटेल में था जो कि मैंने आपको करवाया था कल, जिसमें था कि जो नेचुरलिज्म है उसकी जो किस प्रकार का क्यूरिकुलम है, किस प्रकार का जो है वो शिक्षण विधियाँ हैं जो इन्होंने जो है हमारी शिक्षा पद्धति को दिया है, और उसमें साथ ही साथ जो है वो ज्ञान किस प्रकार से बच्चों को हम दे सकते हैं, इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो नेचुरलिज्म की जो फीचर्स हैं या जो विशेषताएं हैं वो इससे पहले मैं आपको करवा चुकी हूँ और मीनिंग भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। आज जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ वो है आपका जो नेचुरलिज्म के ऑब्जेक्टिव्स और एम्स कौन कौन से हैं जिनको लेकर के नेचुरलिज्म ने काम किया है, और जो नेचुरलिज्म है वो उसकी जो शिक्षण पद्धतियां हैं और उसका एजुकेशन के साथ किस प्रकार से संबंध है। देखिए स्टूडेंट्स, ये इन्होंने जो दिया है वो आज के संदर्भ में भी जो है हमारा जो हमारी शिक्षण पद्धति है उसमें किस प्रकार से हमारे लिए बेनिफिशियल है, इस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले जैसे नेचुरलिज्म का हमने कल कर लिया था कि नेचुरलिज्म क्या है, कि जो नेचर का मतलब हो गया आपका प्रकृति और जो इज्म का मतलब आपका हो गया विचारधारा, कि जो विचारधारा जो है वो प्रकृति से जुड़ी हुई है ना। इस प्रकार की जो चीजें हैं, जो प्रकृति से जो चीजें जुड़ी हुई हैं उसको हम नेचुरलिज्म का नाम यहाँ पर देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो नेचुरलिज्म है, नेचुरलिज्म को जो देने वाले हैं वो बहुत सारे जो हैं वो हमारे क्या हैं, फिलोसफर हैं, जिनमें से मेनली नाम किसका आता है, जो हमारे हर्बर्ट स्पेंसर हैं, हर्बर्ट स्पेंसर, जॉन लॉक लिखिए, या जॉन लॉक से भी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जो मेन इन्होंने दिया है, नाम दिया है, उसमें क्या है, हमारे जो रूसो साहब हैं, रूसो और इसके अलावा क्या है हमारे जो हर्बर्ट स्पेंसर के अलावा भी टीपी नन है हमारे, इसके साथ साथ हर्बर्ट स्पेंसर, बर्नार्ड शाह का नाम इनमें मेनली आता है, बर्नार्ड शाह का नाम इसमें मेनली आता है। इन्होंने जो क्या है, इन्होंने प्रकृतिवाद पर बहुत अधिक काम किया है। एक इसमें आता है हमारा फ्रोबेल, ठीक है, फ्रोबेल, और फ्रोबेल के अलावा मॉन्टेसरी, इनके नाम से जो है वो शिक्षण विधियां भी बनी हुई हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने की जो है वो क्या है, शिक्षा को बहुत ही प्रकृति के साथ इन्होंने जोड़ा है। ये कहते हैं कि जो प्रकृति है हमारी वो क्या है, वो ही जो है सर्वे सर्वा है। प्रकृति जो है वो क्या करती है, प्रकृति ही व्यक्ति को शिक्षित करती है, और प्रकृति ही क्या है, व्यक्ति को दंडित करती है। कि जब व्यक्ति क्या है, गलतियां करता है, तो प्रकृति एक ऐसी चीज है जो उसको अनुशासन में खुद ब खुद ले आती है। हमें जो है वो बाह्य हस्तक्षेप की उसमें आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जो मेन इसमें हुए हैं वो हुए आपके पेस्टालोजी, एडम्स पेस्टालोजी, ठीक है, ये मुख्य फिलोसफर थे जिन्होंने जो है वो प्रकृतिवाद को आगे बढ़ाया है। ठीक है, और भी बहुत सारे इसके अंदर फिलोसफर आ रहे हैं जिनके नाम आप लिख सकते हैं इसके अंदर, मेनली जिन्होंने इस फील्ड के अंदर काम किया। तो सबसे पहले आज हम ऑब्जेक्टिव को लेकर के काम करने वाले हैं कि जो एम ऑफ द नेचुरलिज्म क्या है, या जो शिक्षा के उद्देश्य हैं हमारे प्रकृतिवाद के, वो कौन कौन से हैं। प्रकृतिवाद के अकॉर्डिंग, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, ठीक है। पहला देखिए, पहला उद्देश्य क्या है, व्यक्ति का विकास करना, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। व्यक्ति का विकास किसके अकॉर्डिंग करना, व्यक्ति का उसकी जो मूल प्रवृत्तियां हैं, व्यक्ति की जो मूल प्रवृत्तियां हैं, जो योग्यताएं हैं, व्यक्ति की जो क्षमताएं हैं, उसके अकॉर्डिंग बच्चे का विकास करना। तो बच्चे की क्या है, इसमें प्रकृतिवादियों ने कहा कि शिक्षा का जो हमारा मेन उद्देश्य क्या है, वो बच्चे की मूल प्रवृत्तियों का विकास करना, मूल प्रवृत्तियों, योग्यताओं, जो एबिलिटीज हैं व्यक्ति के अंदर, योग्यताओं और क्षमताओं का विकास करना,
विकास करना, विकास करना, ये किसका उद्देश्य है? ये जो है वो प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का मेन उद्देश्य है कि शिक्षा हमारी कैसे होनी चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये कहते हैं कि जो शिक्षा है हम कैसे दें बच्चे को, बच्चे की मूल प्रवृत्तियों के अकॉर्डिंग ही बच्चे को हम पढ़ाएं कि बच्चा क्या है, जब संसार के अंदर बच्चा जन्म लेता है तो वो अपनी कुछ बेसिक मूल इंसेक्ट्स को लेकर के संसार के अंदर आता है, ठीक है। उन इंसेक्ट्स को क्या है, हम उनके अंदर जो है हमें ज्यादा परिवर्तन नहीं करना है, हमें शिक्षा के माध्यम से किसी प्रकार से उनको फोर्स नहीं करना है, बल्कि हमने क्या है उसको प्रकृति के माध्यम से शिक्षित करना है, ताकि क्या है जो बच्चे की प्रवृत्तियां हैं उनका दमन ना हो। समाज क्या करता है, ये कहते हैं कि जब व्यक्ति समाज के संपर्क में आता है तो समाज क्या है उसको दबाव बनाता है, एक प्रकार का एक आर्टिफिशियल वातावरण उसको पढ़ने के लिए देता है, जिससे क्या है, जिससे उसकी जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो क्या होती है, वो दमित हो जाती हैं, शोषण होता है उनका, ठीक है। और जो व्यक्ति जो वास्तविक रूप में जो करना चाहता है, जो क्रिएटिविटी वास्तविक रूप से निकलनी चाहिए वो नहीं निकल पाती है, इनके कहने का ये मतलब है। फिर कहते हैं व्यक्ति के अंदर बहुत सारी योग्यताएं होती हैं बच्चे के अंदर, है ना, तो जो योग्यताएं हैं उनको हम उसको अगर खुला छोड़ देते हैं, प्रकृति की शरण में उसको छोड़ देते हैं, तो योग्यताओं में उसकी क्या की जा सकती है, वृद्धि की जा सकती है ना। प्रकृतिवादी क्या कहते हैं कि जो बच्चे की योग्यताएं हैं और जो बच्चे की क्षमताएं हैं, किसी भी काम को करने के लिए बच्चा जो कितना सक्षम है उसको अगर हम क्या है बच्चे का थोड़ा सा अगर हम स्वतंत्र एनवायरनमेंट देते हैं, फ्रीडम उसको देते हैं, तो बच्चे का डेवलपमेंट होना उससे क्या है, उससे प्रभावित होता है, जो बच्चे का विकास है, ठीक है। तो जो शिक्षा क्या कहती है कि जो बच्चे की मूल प्रवृत्तियां हैं और योग्यताओं और जो क्षमताएं हैं उन सब का विकास करना क्या है, प्रकृतिवाद का मेन उद्देश्य माना जाता है। सेकंड हम इसमें कहते हैं कि जो बच्चे की मूल प्रवृत्तियों का शोधन तो यहाँ पर हमने कर दिया, फिर हमने क्या करना है, बच्चा क्या है, बच्चे को जो आत्म अभिव्यक्ति के लिए अवसर उसको देना, सेल्फ एक्सप्रेशन जिसको कहते हैं हम, आत्म अभिव्यक्ति के लिए बच्चे को आत्म अभिव्यक्ति के लिए उचित वातावरण प्रदान करना, कि बच्चे को ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जिससे क्या है कि बच्चा जो है वो क्या करे, अपने जो खुद के उसके आइडियाज हैं, जो खुद के उसके विचार हैं, खुद जो वो करना चाहता है, जो जीवन के अंदर वो बनना चाहता है ना। आत्म व्यक्ति का मतलब क्या है, सेल्फ एक्सप्रेशन। जब हम एक्सप्रेशन करते हैं किसी चीज का, ठीक है, तो उसको अगर आजादी होगी तभी हम अपनी बातों को उसके सामने रख पाते हैं, है ना। किसी के भी सामने अगर हमने अपने आइडियाज देने हैं तो वो हम कैसे देंगे, जब हम पर किसी भी प्रकार की कोई जो है वो क्या है प्रतिबंध नहीं होगा, है ना। तो प्रकृतिवादी कहते हैं कि व्यक्ति को, जो बच्चे को क्या है, स्वतंत्र छोड़ दो, प्रकृति की गोद में छोड़ दो। रूसो ने भी क्या कहा है, रूसो महोदय भी यही कहते हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो नेगेटिव एजुकेशन है वो बच्चे को हमें नहीं देनी है, ठीक है। जो असत्य है उसका हमें समर्थन नहीं करना है, बुकिश नॉलेज बच्चे को नहीं देनी है। बच्चे को क्या है, जो बच्चे की आंतरिक शक्तियां हैं उसको बाहर निकालना है, ठीक है। बच्चे की जो आंतरिक शक्तियां हैं उनको विकसित करना और जो आंतरिक गुण हैं उनको बाहर निकाला जाए, तो वो शिक्षा क्या है, वो प्रकृतिवादी शिक्षा है। इससे क्या है, इससे जो बच्चे की जो शक्तियां हैं वो क्या है, उसका विकास होता है, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जो इसमें एक दो मेन जो है हमारे जैसे डार्विन महोदय हुए, जो लेमार्क की थ्योरी भी हमारी प्रकृतिवाद के अंदर आई, तो इन्होंने लेमार्क ने भी क्या कहा, लेमार्क ने भी यही कहा कि हमें बच्चे को किसके अकॉर्डिंग ढालना है, हमें बच्चे को परिस्थितियों के अकॉर्डिंग डालना है। परिस्थितियों कैसी होनी चाहिए, परिस्थितियां और जो इन्वायरमेंट है बच्चे का वो क्या होना चाहिए, बच्चे के अनुकूल होना चाहिए। अगर हमारा इन्वायरमेंट सही नहीं बच्चे को हम प्रदान कर रहे हैं तो क्या है, उसका जो व्यक्तित्व है वो दब जाता है, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा कि, और जो आजकल जैसे डार्विन महोदय ने कहा कि हर व्यक्ति को क्या है, जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, हर जीव को, इवन उन्होंने ये कहा कि हर जीव को जो है वो जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और जो संघर्ष कर पाता है वही सर्वाइव कर पाता है। जो प्रजातियां बची हुई हैं वो क्या है, वो सभी संघर्ष कर रही हैं, जो संघर्ष करेगा वही उसका ही अस्तित्व रहेगा, जो संघर्ष नहीं करेगा वो जाति क्या है, लुप्त हो जाएगी।
और लेमार्क ने भी यही कहा कि लेमार्क ने क्या कहा, लेमार्क ने थोड़ा सा अलग बात उन्होंने कही कि हमें क्या करना है, हमें अपने आप को सर्वाइव करने के लिए वातावरण के अकॉर्डिंग और परिस्थितियों के अकॉर्डिंग में बच्चे को हमने ढालना है कि किस प्रकार की परिस्थितियां, कैसी परिस्थितियां जो उसके जीवन को क्या है सुखी बना सके, सामाजिक बना सके। जीवन का जो पूर्ण उद्देश्य है जो प्रकृतिवादियों के अनुसार वो क्या है, वो है कि व्यक्ति के जीवन जो वर्तमान जीवन है व्यक्ति का उसको सुखी कैसे बनाया जाए, है ना। तो जो आत्मा अभिव्यक्ति है वो भी इसी चीज से जुड़ी हुई है कि जब हम व्यक्ति को पढ़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ेंगे, जब हम बुकिश नॉलेज का विरोध करेंगे, जब हम प्रकृति की गोद में ले जाकर के बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो वहां पर जो बच्चे को क्या है सेल्फ एक्सप्रेशन की जो स्वतंत्रता हमें बच्चे को देनी होगी, ताकि जो शिक्षा है बच्चा जो क्या है वो एक खुले एनवायरमेंट के अंदर ग्रहण कर सके। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारे पूर्ण जीवन के लिए तैयार करना बच्चे को, थर्ड पॉइंट हम इसमें लिखेंगे पूर्ण जीवन के लिए बच्चे को तैयार करना। पूर्ण जीवन के लिए, पूर्ण जीवन के लिए बच्चे को तैयार करना, बच्चे को तैयार करना। ये हर्बर्ट जो स्पेंसर हुए हैं इन्होंने ये कहा है कि हमें जो बच्चे को क्या है पूर्ण जीवन के लिए हमें बच्चे को तैयार करना है। और जब पूर्ण बच्चे जीवन के लिए तैयार करने का मतलब क्या है कि जो बच्चे का संपूर्ण जीवन है, संपूर्ण जीवन के लिए अगर हम बच्चे को तैयार करते हैं, शिक्षा हमारी ऐसी होनी चाहिए जिससे जो बच्चा जो क्या है संपूर्ण जीवन के लिए तैयार हो जाए और उसे किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और उसके बाद क्या है जो व्यक्ति का जो प्राकृतिक विकास है, ठीक है, उसकी भी बात ये लोग करते हैं प्रकृतिवादी की बच्चे का जो विकास है वो कैसे होना चाहिए, प्राकृतिक तरीके से होना चाहिए। उसके साथ जो है वो किसी भी प्रकार का क्या है आर्टिफिशियलिटी हमने उसमें नहीं लगानी है, बल्कि हमने क्या करना है आर्टिफिशियल तरीके से बच्चे का डेवलपमेंट नहीं करना है। हमें क्या करना है पूर्ण जो व्यक्तित्व का विकास है बच्चे का, पूर्ण व्यक्तित्व का विकास स्वाभाविक परिस्थितियों में व्यक्तित्व का विकास, प्रकृतिवादी कहते हैं कि जो बच्चा है उसका जो पूर्ण व्यक्तित्व है वो उसका विकास हमें करना है। पूर्ण व्यक्तित्व का विकास जब होगा जब बच्चे को क्या है उसको शारीरिक जो विकास के लिए भी उसको अवसर मिले, मानसिक विकास के लिए भी बच्चे को अवसर मिले, इसके साथ साथ नैतिक मूल्यों का भी बच्चे को सुधारने का अवसर मिले। तो बच्चे की जो सारी डेवलपमेंट है बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि जो बच्चे का पूर्ण विकास है वो कैसे हो सकता है, वो प्रकृति की गोद के अंदर हो सकता है। जब हम बच्चे को प्रकृति के एक ऐसा एनवायरनमेंट देंगे जो नेचुरल होगा, जो प्राकृतिक होगा, तो वहां पर व्यक्ति क्या है अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखेगा। और जब सेंस ऑर्गन्स का प्रयोग, जैसे हम किसी चीज को टच करके देखते हैं, किसी चीज को आंखों से देखते हैं, किसी चीज को सुन करके जब कोई अनुभव ग्रहण करते हैं, तो वो जो अनुभव हमारा होता है वो क्या होता है, वो आपका जो अनुभव होता है वो आपका आपके सेंस ऑर्गन्स का वो परमानेंट होता है ना। तो हमें क्या करना है जो कि उसके व्यक्तित्व के विकास में सहायक है। बजाय हम शब्दों का सहारा लेने के, हमें शब्दों का सहारा नहीं चाहिए। हमें शब्दों का सहारा केवल तभी हम ले जब हमें हमारे पास करने के लिए कुछ काम ना हो, कुछ क्रिया ना हो, कुछ अनुभव हमें प्राप्त ना हो, तब हमें शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। अदरवाइज क्या है हम बच्चे को डायरेक्ट एक्सपीरियंस देने का विश्वास इसमें रखते हैं, किसमें, नेचरलिज्म के अंदर। फिर ये जो कहते हैं कि ये क्या कहता है कि ये कहता है जो प्रजातीय प्रगति है उसकी प्राप्ति, जैसे वो लेमार्क और डार्विन साहब ने कहा है कि वही जो जाति है वो सर्वाइव करेगी जो अपने स्ट्रगल करेगी अपने जीवन को जीने के लिए, ठीक है। तो और क्या है, व्यक्ति को जीवन के संघर्ष के लिए तैयार करना, ये भी क्या है प्रकृतिवाद का उद्देश्य है। बच्चे को क्या है, बच्चे को जीवन संघर्ष के लिए तैयार करना, जीवन संघर्ष के लिए तैयार करना। कि व्यक्ति का जीवन क्या है, संघर्षशील है। हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति का जीवन क्या है, संघर्षशील है। और संघर्षपूर्ण जीवन जीने के लिए क्या है, हमें बच्चे को जो है वो इस प्रकार से समर्थ बनाना है कि बच्चा जो है वो इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को ढाल ले, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग जीना सीख ले, ताकि उसे किसी प्रकार की जो समस्या ना रहे और वो अपना जीवन जो है वो आराम से जी सके, ठीक है। और उसके साथ ही साथ क्या है, जो बच्चे की मूल प्रवृत्तियों की हमने बात कर ली है इसमें। और क्या है, अवकाश के समय का सदुपयोग करना, अवकाश के समय का
अवकाश के समय का सदुपयोग करना। सदुपयोग करना, ये भी क्या है, ये भी प्रकृतिवादियों का मेन उद्देश्य है। वो ये कहते हैं कि जो खाली समय होता है हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर, अगर हम देखें तो बहुत सारा समय क्या है स्कूल के बाद हमारे पास बच जाता है, लेकिन जब बच्चे को हम प्रकृति के थ्रू एजुकेशन देते हैं, प्रकृति के जो शरण के अंदर कहते हैं कि अगर हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो उसमें क्या है, उसमें जो हमारे अवकाश का समय है ना, क्योंकि स्कूल या कॉलेज कितने घंटे के लिए होता है, 6 या 7 घंटे के लिए होता है, 6 घंटे से फालतू नहीं होता है ना, 6-7 घंटे से, तो उसमें क्या है, तो जो हमारा समय बच जाता है, अगर हम बच्चे को किसी और तरीके से करवाते हैं तो वो जो समय उसका बच गया, अवकाश का समय जो बच गया, ठीक है, तो उस समय में भी वो जो क्या है शिक्षा ग्रहण करेगा, ज्ञान ग्रहण करेगा, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा, ये तो इन्होंने मेन पॉइंट्स इन्होंने कहा कि बच्चे की मूल प्रवृत्तियों, योग्यताओं और क्षमताओं का विकास करना किसका उद्देश्य है, नेचरलिज्म का उद्देश्य है। दूसरा इन्होंने कहा कि आत्म अभिव्यक्ति के लिए उचित वातावरण प्रदान हम बच्चे को करें, कि किस प्रकार से व्यक्ति जो है वो आत्म अभिव्यक्ति करना अपना सीख जाए बच्चा। फिर है पूर्ण जीवन जीने के लिए बच्चे को तैयार करना, कि बच्चा जो है वो संपूर्ण जीवन, है ना, पूर्ण जीवन मीन्स संपूर्ण जीवन। हर्बर्ट जो स्पेंसर वे हैं हमारे, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ये कहा है कि हमें जो बच्चे को क्या है, मतलब एक पूर्ण जीवन की तैयारी के साथ हमने जो है वो बच्चे को छोड़ देना है, कि प्रकृति बच्चे को ऐसा ही बना देगी कि वो अपना जीवन जो है वो आराम से चल सके, ठीक है। क्योंकि क्या है, इंसान गलतियों का पुतला है, इंसान एक बार गलती करेगा, मान लो फॉर एग्जांपल हम आपको बताते हैं कि जैसे एक गिलास में गर्म पानी है और हम एक बच्चा उसको हाथ लगाता है, ठीक है, उसका हाथ जलेगा, लेकिन क्या है वो ऑटोमेटिकली कहता है कि दूसरी बार जब उसको हाथ लगाएगा तो उसको पता होगा कि ये चीज गर्म है, मैं इसमें हाथ लगाऊंगा तो मेरा हाथ जल जाएगा, वो दोबारा हाथ नहीं लगाएगा उस चीज को, ठीक है। प्रकृतिवादी ऐसी शिक्षा बच्चे को देना चाहते हैं, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ से जल जाएगा, गर्म पानी मीन्स जलाने वाला होगा, तो उसने कैसे सीखा, उसने डायरेक्ट सीखा उस चीज को, कैसे, अनुभव के द्वारा सीखा, है ना। तो ऐसी अनुभव के साथ जो शिक्षा है, ऐसा जो ज्ञान है वो प्रकृतिवादी जो है वो बच्चे को देना चाहते हैं। फिर है कि पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना, कि हमारा देखिए जीवन का जो टारगेट है वो क्या है, सुखी जीवन जीना प्रकृतिवादी कहते हैं, है ना। तो क्या है कि बच्चे को पूर्ण जीवन जीने के लिए भी विकास करना भी जो है वो प्रकृतिवादी का उद्देश्य रहता है। फिर बच्चे को जीवन संघर्ष के लिए तैयार करना, जीवन को क्या मानते हैं प्रकृतिवादी, एक ऐसी प्रक्रिया मानते हैं जिससे कि क्या है, जो जीवन भर जैसे हम जी रहे हैं तो हम संघर्ष ही कर रहे हैं, ऐसी विचारधारा का समर्थन करते हैं, लेकिन बच्चे को हमने इसके लिए ऑलरेडी तैयार कर देना है, ताकि बच्चा जो है वो किसी प्रकार की परेशानी में ना गिरे, और अगर परेशानी आती भी है तो उसको कैसे उसने उसके साथ एडजस्टमेंट करनी है, कैसे उसने वातावरण को अपने अनुकूल बना लेना है, कैसे परिस्थितियों को अपने अकॉर्डिंग उसने मॉडिफाई कर लेना है, ये चीजें भी जो है वो प्रकृतिवादी हमें सिखाते हैं। उसके बाद आता है अवकाश के समय का सदुपयोग करना, कि जो अवकाश के घंटे होते हैं हमारे पास, जैसे स्कूल के घंटे के बाद जो टाइम बच जाता है, अगर हम बच्चे को नेचुरल एनवायरनमेंट प्रदान करते हैं तो सुबह और शाम और रात्रि में भी क्या है ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अवकाश के घंटों का मतलब क्या है, आपका जो स्कूल टाइम के अलावा भी जो टाइम आपका बचता है उसका भी जो आप पूर्ण प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद वो 1-2 पॉइंट्स है इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि सभ्यता का विकास करना। प्रकृतिवादी कहते हैं कि हमारी जो सभ्यता का विकास करना भी क्या है, हमारी शिक्षा का उद्देश्य है, क्योंकि जो सभ्यता और संस्कृति का विकास क्या है, समय के साथ साथ हुआ है। जो पुरानी सभ्यताएं थी और जो आज की सभ्यताएं, दोनों के अंदर अंतर है। ये अंतर किस कारण से, प्रकृति के कारण से है, क्योंकि क्या है, ये प्रकृतिवादी कहते हैं कि जो बच्चा जब संसार के अंदर आता है तो वो प्रकृति के कारण ही आता है, प्रकृति के अकॉर्डिंग ही उसका जो है वो डेवलपमेंट होता है ना। पहले जैसे आपकी शैशवावस्था आती है, फिर बाल्यावस्था आती है, जैसे रूसो महोदय ने टाइम दिया है उसका, कि जो आपके शैशवावस्था है, शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था के बाद आपकी जो है वो चाइल्डहुड के बाद किशोरावस्था है, किशोरावस्था के बाद आपकी प्रौढ़ावस्था आ जाती है। उन्होंने जो है वो अवस्थाओं के अकॉर्डिंग जो है वो हमें हमारा जो जीवन चक्र है उसको बांटा है, बच्चे के जीवन चक्र को बांटा है, और उसके अकॉर्डिंग ही जो है उन्होंने शिक्षा देने का प्रयास किया है। तो वो ये कहते हैं कि जो बच्चे का जीवन चक्र है उसके अकॉर्डिंग ही क्या है, सभ्यता और संस्कृति चेंज हुई है। ये भी क्या है, टाइम टू टाइम नहीं है कि पहले हमारी सभ्यता कुछ और थी, संस्कृति कुछ और थी, और आज हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है वो कुछ और है,
ठीक है। फिर और क्या है, फिर जो वर्तमान जीवन है बच्चे का, ये थोड़ा सा ये भी कहते हैं कि जो वर्तमान जीवन है बच्चे का और जो बच्चे का भावी जीवन है, दोनों के लिए बच्चे को तैयार करना भी जो है वो प्रकृतिवादी का उद्देश्य है कि किस प्रकार से आगे आने वाले जीवन में भी बच्चे को क्या है अपनी एक पूर्ण तैयारी के साथ जो है उसे जीवन में आगे बढ़ना है। जब वो नेचर के संपर्क में आएगा तो ये चीजें सीख जाएगा, क्योंकि नेचर क्या है, हम जब संसार में जन्म लेते हैं उस प्रकार प्रकृति ही है और प्रकृति के साथ साथ ही हम जो है अपना जीवन पूरा करके क्या है वापस जो है वो प्रकृति के अंदर ही मिल जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, मिट्टी हमारी हो जाती है, मिट्टी से ही जन्म लेते हैं और मिट्टी में ही वापस मिल जाते हैं। इट मीन्स क्या है, ये यहाँ पर कोई ईश्वर की बात नहीं करता, कोई आत्मा की बात नहीं करता, कोई आध्यात्मिकता की बात नहीं करता प्रकृतिवाद। ये कहता है कि जो प्रकृति है वही जो है वो इस सृष्टि का आधार है, न ही आध्यात्मिकता के साथ इसका कोई आध्यात्मिक शिक्षा को ये बल नहीं देता है ना, कि आध्यात्मिक शिक्षा हमें चाहिए या जीवन में मोक्ष प्राप्त करना है, ऐसा कोई स्टेटमेंट इनकी नहीं है। और ना ही ये सत्यम शिवम सुंदरम को फॉलो करते हैं प्रकृतिवादी। ये कहते हैं कि जो प्रकृति है और जो बच्चे की मूल प्रवृत्ति है, बच्चा ही क्या है, बच्चा ही अपने आप में सर्वे सर्वा है ना। तो जो बच्चे पर मेनली ये जो है वो फोकस करता है। अब देखिए थोड़ा सा, ये तो हमने बात करी कि प्रकृति के बारे में कि प्रकृतिवादियों के मेन उद्देश्य कौन कौन से हैं। अब देखिए थोड़ा सा अगर हम बात करें इसके अंदर शिक्षण की बात करते हैं कि शिक्षण या जो पाठ्यक्रम है जो वो कैसा होना चाहिए इसके अंदर, है ना। तो पाठ्यक्रम क्या होता है स्टूडेंट्स की, जिसको पढ़ करके हम जो है वो वर्ष भर क्या करते हैं, हम पढ़ करके किसी ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करते हैं, है ना। शिक्षा के विषयों को हम यहाँ पर प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो जो ये प्रकृतिवादी है ये कहते हैं कि हमारा पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए। सबसे पहले बात अगर बात की जाए क्योंकि एक तो पहली बात तो ये है कि ये स्कूल को जो है वो पसंद ही नहीं करते हैं कि हमारी जो शिक्षा है वो स्कूल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये कहते हैं कि अगर विद्यालयों का हम निर्माण भी करते हैं तो निर्माण भी कैसे होना चाहिए, बच्चों का जो विद्यालय का है वो भी इस प्रकार के इन्वायरमेंट में ही हमने जो है वो विद्यालय खोलने हैं जहाँ पर सब कुछ नेचुरल हो, जहाँ पर किसी भी प्रकार की आर्टिफिशियलिटी ना हो। चाहे वो पाठ्यक्रम के अंदर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस के अंदर भी क्या कहते हैं, बहुत सारे सिलेबस की बात करते हैं ये कि बच्चों को बहुत कुछ हमें पढ़ाना है, चाहे वो गणित है, चाहे वो आपका साइंस है, चाहे फिजिकल साइंस है, चाहे इन्वायरमेंटल साइंस है, इतिहास है, भूगोल है ना। तो बहुत सारे सब्जेक्टों का आर्ट एंड क्राफ्ट है, म्यूजिक है, ठीक है। एक हमारे जो महान फिलोसफर हुए हैं रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने भी क्या है, उन्होंने जो है वो प्रकृतिवाद का बड़ा समर्थन किया है। महात्मा गांधी भी प्रकृतिवाद का समर्थन करते थे। ये कहते हैं कि जो बच्चा जब प्रकृति की गोद से जो चीजें सीखता है, जो अनुभव से जो बच्चा सीखता है ना, वो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट के अंदर नहीं सीखता। हमें क्या है, हमें हमारे जो विद्यालय हैं या हमारे जो स्कूल कॉलेज हैं वो ऐसी जगह पर खोलने चाहिए जहाँ पर प्रकृति का संसरण हो और प्राकृतिक वातावरण में बैठने की बच्चे को जो है वो क्या है एक व्यवस्था बनाए हम, जिससे कि क्या है बच्चा जो प्राकृतिक वातावरण के अंदर सीखे। और इसके बाद क्या है, ये एक मेनली इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ये भी बातें कही हैं कि जो बच्चे के जो आध्यात्मिक शिक्षा है, आध्यात्मिक शिक्षा हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है ना। और क्या है, इन्होंने ये कहा कि एक पाठ्यक्रम के अंदर किस प्रकार के पाठ्यक्रम के अंदर ये कहते हैं कि जो पाठ्यक्रम है हमारा वो कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिससे कि बच्चे की जो मूल प्रवृत्तियां हैं हम उसका विकास कर सकें, उसकी योग्यताओं का विकास कर सकें और बच्चे की क्षमताओं का विकास कर सकें, है ना। बच्चे की क्षमताओं का विकास कर सके, ऐसा पाठ्यक्रम हमारा होना चाहिए। और पाठ्यक्रम में साथ साथ क्या होना चाहिए, जो पाठ्यक्रम किसके लिए होना चाहिए, क्योंकि बच्चे के संपूर्ण जीवन के लिए पाठ्यक्रम है ना। तो बच्चे के जीवन के लिए आगे क्या चीजें हितकारी हैं, इन चीजों की भी ये बात करता है। और इसके साथ साथ कहता है कि जो बच्चा है जीवन संघर्ष के लिए जो क्या हमने बच्चे को करना है, उसके लिए जो उसको शिक्षा देनी है वो कैसे देनी है हमने, तो हमें जो है वो बच्चे की जो इंद्रिय प्रशिक्षण है उसकी भी जो है वो हमें क्यूरिकुलम के अंदर हमने डालना है कि कैसे हमने जो है वो बच्चे को क्या करना है, उसकी जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए क्या करना है, एनवायरनमेंट हमने बनाना है। और इसके साथ ही साथ ये कहता है कि बच्चे को धार्मिक शिक्षा देने की बजाय, आध्यात्मिक शिक्षा देने की बजाय हमें बच्चे को यौन शिक्षा देनी चाहिए, जो कि आजकल की शिक्षा के अंतर्गत भी हमने शामिल किया है कि बच्चे को क्या है जो किस प्रकार का जो है यौन शिक्षा उसको देनी है, ये भी हमें करिकुलम के अंदर हमें डिसाइड करना चाहिए। उसके साथ ही साथ क्या है, बालक के जो जीवन की विभिन्न अवस्थाएं हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपकी जो बाल्य अवस्था है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और जो हमारी प्रौढ़ावस्था, उन अवस्थाओं के अकॉर्डिंग हम बच्चे को शिक्षा दें, ठीक है। तो ये था पाठ्यक्रम का हमारा निर्माण इसके अंतर्गत। और इसके साथ ही ये लेक्चर जो है यहीं पर हम समाप्त करते हैं।